थानेसर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी एवं राज्य मंत्री सुभाष सुधा खेड़ी रामनगर पहुंचे, जहां जिला परिषद उपाध्यक्ष धर्मपाल चौधरी डीपी की अगुवाई में ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राज्य मंत्री सुभाष सुधा के साथ कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल ने भी ग्रामीणों को संबोधित किया। इस दौरान सांसद जिंदल और बीजेपी प्रत्याशी सुधा ने लोगों के विकास के बारे में चर्चा की। करों से बातचीत में नवीन जिंदल ने दावा किया कि केंद्र की तर्ज पर हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक इतिहास में दो मौकों को छोड़कर हरियाणा की जनता ने सदैव केंद्र और प्रदेश सरकार में तालमेल बनाया है। इस बार भी जनता पीएम मोदी के विकसित भारत और गरीब कल्याण की नीतियों पर मोहर लगाएगी। जिंदल ने पीएम मोदी के कुरुक्षेत्र दौरे का जिक्र किया और कहा कि मंच पर पीएम मोदी ने राज्य मंत्री सुभाष सुधा की पीठ इसलिए ठोकी है कि सुधा ने कुरुक्षेत्र का कायाकल्प कर दिया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन, सहयोग और वोट देकर जीतने पर जनता का आभार व्यक्त किया। नवीन जिंदल ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बीजेपी और राज्य मंत्री सुभाष सुधा के पक्ष में मतदान की अपील की। इस मौके पर राज्य मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी सुभाष सुधा ने जनता से अपील की कि जनता हरियाणा प्रदेश की तरक्की, विकास और कुरुक्षेत्र की तस्वीर बदलने के लिए बीजेपी को वोट दे। सुधारना जनता के सामने अपने 5000 करोड़ के विकास कार्यों का जिक्र किया और एक एक काम गिनवाया। देखिए, अभी पिछले 10 दिनों से यहाँ पर पूरे जो है फील्ड के अंदर है और अपने कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के अंदर सब जगह मैं जा रहा हूँ और लोगों के अंदर बहुत उत्साह है। जहाँ से मुझे मेरे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कम वोट मिले थे, वहाँ भी लोग ये बोल रहे हैं कि इस बार बोला जी हम अपनी कमी को पूरा करेंगे, इस बार हम आपको ज्यादा वोट देंगे। और आज थानेसर में जो है मैं सुभाष सुधा जी के साथ, हमारे माननीय मंत्री सुभाष सुधा जी के साथ मैं यहाँ पर हूँ। आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर, यहाँ खेड़ी रामनगर में कितना लोगों के अंदर जोश है और सब लोग ये जानते हैं कि सुभाष सुधा जी ने अपने कार्यकाल के अंदर बहुत विकास के काम किए हैं। इसे पूरी की पूरी जनता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो बोल रहे हैं 5 तारीख को हम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे ताकि नायब सैनी जी दोबारा हमारे मुख्यमंत्री बने, सुभाष सुधा जी दोबारा हमारे विधायक बने, मंत्री बने। इस लोगों के अंदर बहुत जोश है। मैं जनता जनार्दन का मैं बहुत आभारी हूँ। लोकसभा में बड़ी जीत यहाँ क्या लगता है बरकरार रहेगी जीत? इस बार बरकरार नहीं रहेगी, हम जीत को और बढ़ाएंगे। यहाँ से मैं 18,500 से वोट से जीता था। मुझे पूरा विश्वास है कि थानेसर से सुभाष सुधा जी 25,000 से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे। सर, आपके संसदीय क्षेत्र से सीएम खुद चुनाव लड़ रहे हैं, 2 मंत्री लड़ रहे हैं, कमलेश सुभाष सुधा जी ने, तो जिम्मेदारी कुछ ज्यादा बढ़ गई है आपकी। बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत गर्व की और खुशी की बात है कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो लाडवा के लोगों के अंदर भी इस बात का बहुत जोश है और वो जानते हैं कि जब यहाँ से मुख्यमंत्री जी लड़ेंगे तो लाडवा का जो विकास, आज तक लाडवा जिस विकास से वंचित रहा, लाडवा के अंदर बहुत विकास होगा। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुरुक्षेत्र का इतना नाम है और बहुत विकास करवाया है यहाँ सुभाष सुधा जी ने। और माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल 14 तारीख को उन्होंने भी जो है ये यहाँ से कहा कि वो कुरुक्षेत्र को का बहुत विकास करेंगे। उसका एक धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में ये कुरुक्षेत्र बहुत एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। इसका बोले बहुत हम विकास करेंगे। और यहाँ पर खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुभाष सुधा जी को, इनको आशीर्वाद दिया, इनको बोले कि दोबारा से जो है आपको मंत्री बनना है। तो इनके लिए भी वो बहुत एक विशेष लगाव रखते हैं सुभाष सुधा जी से भी और नायब सैनी जी से भी। ये हम सबके लिए एक तो सुनहरा मौका है कि हम अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हरियाणा के अंदर 5 तारीख को सभी पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा अपना आशीर्वाद दें, समर्थन दें, ताकि यहाँ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बने और हम पूरे हरियाणा के अंदर विकास के बहुत काम कर सकें। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय नवीन जिंदल जी का बहुत बहुत खेड़ी रामनगर पहुंचने पर, मेरी विधानसभा पर यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, हम नवीन जी हैं, आदरणीय हमारे पार्लियामेंट आदरणीय नरसिंह सैनी जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं यहाँ से राज्य मंत्री हूँ। हम लोगों का सोच, हमारी विजन एक ही है
कि अंत्योदय गरीब आदमी का किस प्रकार से भला हो सके। इसी को लेकर अभी नवीन जिंदल जी भी यहाँ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मन के अंदर बहुत बड़ा दर्द रहता है कि बहुत बड़े बड़े हाथ मेले लगाने का लगा रहे हैं, अभी लगाया भी है। उसके साथ साथ अभी किस प्रकार से कौशल ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर खोलने जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है यहाँ पे कैथल में कि बच्चों को रोजगार मिल सके। इसी विजन के तहत हमने भी काम किया, लगभग 10 वर्षों के अंदर 5000 करोड़ रुपया यहाँ ला कर रख दिया। आज मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी देन है। मैं इतना ही कहूँगा कि नवीन जी को परमात्मा का बहुत दिया है, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, और परमात्मा का दिया हमें भी बहुत है। हमें भी किसी प्रकार की कोई आदमी उंगल नहीं उठा सकता किसी प्रकार की कि कहीं भी हमने किसी प्रकार का गलत काम किया। मैं चाहता हूँ कुरुक्षेत्र की जनता, सिरसा की जनता हमें बार बार 2 बार उन्होंने दिया, अब की बार भी अपना आशीर्वाद देगी। आज देखिए इलेक्शन जो है जनता लड़ती है, आज जनता सड़कों पे आ रही है, और दावे से कहूँगा आप देखते जाएंगे किस प्रकार से एकदम जनता बाहर आएगी और ये इलेक्शन बहुत बड़े मार्जिन से सुनिश्चित काम जीत गया। प्रधानमंत्री पेड़ थपथपाते हैं, इसका राज क्या है? क्योंकि और बहुत स्टेज भरी पड़ी थी वहां तो बड़े मंत्री नेताओं की। देखिए ये सबसे पहले तो हमारा सबका सौभाग्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस स्थल पे आए जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तो उस स्थल पर आकर हमारे को उन्होंने जिस प्रकार से संबोधित किया, और जब मंच पे थे तो मैं साथ ही था, बड़े भाई नवीन जी थे, सीएम साहब भी थे, उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारी, ये यहाँ से तीसरी बार अवश्य बनेगा। तो देखो कितनी बड़ी बात, उनके पास सभी CID रिपोर्ट, विजिलेंस की रिपोर्ट, बहुत रिपोर्ट होती हैं, उन रिपोर्ट के आधार पर ये बात कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छोटी बात करने वाले नहीं है, बहुत बड़े नेता है। किस प्रकार से उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की तारीफ करी, आप देखिए उन्होंने कहा पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा मिलने वाला नेचर वाइज अगर कोई इंसान है तो हमारा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। इतने थोड़े समय में किस प्रकार से उन्होंने दिल जीता है, ये देखने वाली बात है। तो मैं यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमें आशीर्वाद दिया और जनता भी हमें आशीर्वाद दे रही है। 100% आपसे हमें सफलता मिली।